गांव का रहस्य। एक सस्पेंस भरी कहानी। सावन का महीना था। गांव रामपुर चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव की खास बात यह थी कि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। गांव में एक स्कूल और एक कॉलेज था, जहां आसपास के गांवों से भी छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में अजनबी लोगों की परछाइयां देखी जाती, स्कूल के पुस्तकालय से किताबें गायब हो जाती, और सबसे बड़ी बात, कॉलेज के एक छात्र रोहित का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव में डर और सस्पेंस का माहौल था। लोग अलग अलग कहानियां बना रहे थे। कुछ का मानना था कि यह किसी तांत्रिक विद्या का प्रभाव है, तो कुछ को संदेह था कि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। रोहित गांव के सबसे मेधावी छात्रों में से एक था। उसकी गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसके माता पिता दुख में डूबे हुए थे। गांव के सरपंच रामलाल जी ने पुलिस को बुलाया। थाना प्रभारी विक्रम सिंह गांव आए और जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले रोहित के दोस्तों और शिक्षकों से पूछताछ की। दोस्तों ने बताया कि रोहित बहुत ही होशियार और अनुशासित था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह थोड़ा विचित्र व्यवहार कर रहा था। पुलिस ने उसकी चीजों की तलाशी ली। उसके कमरे में एक अधूरी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। ये पढ़कर पुलिस भी चौंक गई। आखिर रोहित को ऐसा क्या पता चला था? क्या उसका अपहरण किया गया, या उसने खुद कहीं छिपने का फैसला किया? इस बीच गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। स्कूल की लाइब्रेरी से महत्वपूर्ण किताबें गायब हो रही थीं। कभी कभी रात में अजनबी साए देखे जाते। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें स्कूल के पीछे वाले जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात गांव के एक लड़के राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने कॉलेज के पीछे वाले खंडहर में किसी को देखा था। वह डर के मारे वहां ज्यादा देर नहीं रुका। पुलिस ने तुरंत उस जगह की जांच करने का फैसला किया। पुलिस की टीम गांव के कुछ लोगों के साथ रात में खंडहर की ओर गई। वहां का माहौल बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था, और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। जैसे ही पुलिस ने टॉर्च की रोशनी डाली, उन्हें वहां जमीन पर खून के निशान दिखे। पास में एक पुरानी सीढ़ी थी, जो तहखाने की ओर जाती थी। सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे तहखाने में कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी फैली तो सबके होश उड़ गए। तहखाने के अंदर एक गुप्त कमरा था। वहां किताबों के ढेर पड़े थे, जिनमें से कुछ वही थी जो लाइब्रेरी से गायब हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे में एक व्यक्ति जंजीरों से बंधा हुआ था। वह था रोहित। रोहित को देखते ही सभी लोग हैरान रह गए। पुलिस ने तुरंत उसे छुड़ाया। रोहित बहुत डरा हुआ था। जब उसने होश संभाला तो उसने जो कहानी सुनाई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। रोहित ने बताया कि वह कॉलेज में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, जब उसने कुछ लोगों की गुप्त बातचीत सुनी। वे लोग गांव के स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज चुरा रहे थे और उन्हें नष्ट करने की योजना बना रहे थे। ये लोग गांव की जमीन पर कब्जा करने की साजिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएं, ताकि वे वहां एक बड़ा कारखाना बना सकें। जब रोहित ने ये सुना, तो उसने इसका सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने रोहित को पकड़कर खंडहर के तहखाने में कैद कर दिया। रोहित की बात सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। तहखाने में रखे दस्तावेजों की जांच की गई, जिससे पूरी साजिश का खुलासा हो गया। जल्द ही पुलिस ने गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया, जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। इनमें गांव के कुछ धनी लोग और बाहरी व्यापारी थे, जो स्कूल और कॉलेज को बंद कराना चाहते थे। इस घटना के बाद गांव वालों में नई ऊर्जा आ गई। सभी ने शिक्षा की महत्ता को समझा और यह प्रण लिया कि वे अपने स्कूल और कॉलेज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रोहित की बहादुरी के कारण गांव को एक बड़ी साजिश से बचा लिया गया। उसे सम्मानित किया गया, और गांव के लोगों ने मिलकर शिक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सतर्क और जागरूक रहें, तो किसी भी षड्यंत्र को बेनकाब कर सकते हैं। रोहित की हिम्मत और गांव वालों की एकता ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अंधकार कितना भी गहरा हो, शिक्षा और सत्य का प्रकाश उसे मिटा सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।